हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लैंग्वेज फैक्ट्री, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारी आज की लैंग्वेज है पाइथन, जिसके अंदर हम आज पांडास के बारे में पढ़ेंगे, जो एक पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। सो पांडास के जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखे हुए हैं। ये डाटा को एनालिस करता है, लार्ज डेटा सेट पे वर्क करता है, टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ रोज एंड कॉलम्स। इट वर्क्स ऑन मिसिंग डेटा, इट सपोर्ट्स और लोड फाइल्स विद डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन। सो लेट मूव कि पांडास के 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। पैनल हमारे सिलेबस में है नहीं। सीरीज जो होता है 1 डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, और पैनल जो मैंने बताया सिलेबस में है नहीं। तो सीरीज में क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस होती है, तो इसलिए इसका जो डायमेंशन होता है 1 होता है, क्योंकि बस एक सिंगल सीक्वेंस होती है। डेटा फ्रेम जो 2 डायमेंशनल है उसमें हमारा रोज होती है एंड कॉलम्स होती है। सीक्वेंस जो सीरीज होती है इसका एक इंडेक्स होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक जाती है। इसमें रोज की भी इंडेक्स वैल्यूज होती है और कॉलम्स की भी इंडेक्स वैल्यू होती है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ सीरीज में बस इंडेक्स वैल्यू सिंगल इंडेक्स वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। सो पीपल, हमारा जो पांडास लाइब्रेरी है उसको हमें अपनी नोटबुक में इंपोर्ट करना है, तो हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एस पी डी। हम इस पीडी की जगह कुछ और भी लिख सकते थे, हम इंपोर्ट पांडास भी लिख सकते थे, लेकिन पांडास बार बार लिखने से हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो हमने पीडी लिखा है। नॉर्मली बुक्स में भी पीडी लिखा होता है, लेकिन हम पीडी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। सो pd.series, हमें सीरीज पास करानी है अपने पांडास में, तो pd.series क्लोज ब्रैकेट्स में हम पैरामीटर्स पास कराते हैं। दीज आर द पैरामीटर्स। डेटा कॉमा इंडेक्स, जैसे मैंने बताया जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक जाती है, और pd.data फ्रेम ब्रैकेट्स में डेटा। सो सीरीज का एस जो है हम कोडिंग लिखते हुए कैपिटल रखेंगे, और डेटा फ्रेम का डी एंड एफ जो है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। सो नाउ वी लुक, अगर हमें क्रिएट करनी है सीरीज, सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग सीरीज। हम सीरीज को लिस्ट पास करा के क्रिएट कर सकते हैं, एरे पास करा के क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी पास करा के क्रिएट कर सकते हैं। सो पहले हम लिस्ट का देखते हैं। हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर टॉप पे लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एसपीडी। सो नाउ यहाँ मैं इनपुट लिख देती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने कोड में क्या इनपुट। दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमें लिखना नहीं है अपनी नोटबुक में। दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप सबको पता ही होगा जब हम कोड लिखते हैं तो वहाँ आई एल लिखा होता है, इसलिए मैंने इनपुट लिखा है। तो हम लिस्ट पास कराते हैं, एक एल नेम से लिस्ट पास कराते हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ है 1 2 3 4 एंड 5। अब हम सीरीज पास कराते हैं एस डी के नेम से, और हम लिखते हैं pd.series। जैसा कि मैंने बताया ऐसे हम लिखेंगे pd.series, उसमें हम अपनी लिस्ट पास कराएंगे l, और फिर हम st लिखेंगे। ये हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी यहाँ वाइट बोर्ड पर समझा रही हूँ। तो हमें आउटपुट जो है वो मिलेगा, हमें अपनी सीरीज मिलेगी 1 2 3 4 5 से, जिसकी इंडेक्स वैल्यू एज आई टेल यू अर्लियर 1 2 3 4 होगी 0 से लेके n-1 तक। n-1 क्या है, हमारी लेंथ है। हमारी लेंथ क्या है 5 तक, उसमें से माइनस कर देंगे 1 तो 4। सो हमारी इंडेक्स वैल्यू जो होगी वो ये होगी। अगर अब हमें अपनी इंडेक्स वैल्यू सेट करनी है कि हमें अपनी सीरीज में कोई स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू डालनी है, तो हम क्या करेंगे, l कॉमा इंडेक्स लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम वैल्यूज डालेंगे a b c d e।
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और जो हमने ब्रैकेट खोला था उसको वापस क्लोज। फिर हम SG लिखेंगे और हमें आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5 सीरीज, जिसका इंडेक्स वैल्यू होगी A B C D and E. So here is the example of list, how to pass lists in series. Now we look at array. Array को कैसे पास कराएं? array को पास कराने के लिए हमें numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे numpy snp। numpy लाइब्रेरी को मैं आगे वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम देख लेते हैं, जहाँ पे भी न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल बात आएगी तो हम वहाँ पे numpy को लेके आएंगे लाइब्रेरी को। हम एक एरे सेट करते हैं, np.array बनाते हैं ए के नेम से। इसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं 1 2 3 4, और फिर हम ए प्रिंट कराते हैं, दिस इज आवर इनपुट ऑफ कोड। तो हमें आउटपुट मिलता है एरे 1 2 3 and 4 close brackets. So now there is a difference between list and array. सॉरी, हमें यहाँ पे मिलेगा ऐसे। सो एरे जो है वो स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, और जो लिस्ट होती है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। हम यहाँ देख सकते हैं। सो दिस लिस्ट जो है वो कॉमा सेपरेटेड, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं, और जो एरे होता है वो स्पेस सेपरेटेड होता है, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स इंक्लूड होते हैं। अब अगर हमें अपनी सीरीज में हमें एरे पास कराना भी, तो ये बात होगी एरे और लिस्ट की। एरे जो है numpy में यूज होता है, और हमें सीरीज में हम एक इनपुट देते हैं SA के नेम से, जिसमें हम pd.series में एरे पास कराते हैं जो हमारा A के नेम से है A, और SA को प्रिंट कराते हैं। तो हमें आउटपुट में मिलेगा 0 1 2 0 1 2 3, जिसकी वैल्यूज होगी 1 2 3 4। गॉट इट। नीचे हमें डेटा टाइप भी मिलेगा हमारा, वो सब मैं कोडिंग में आपको दिखा दूंगी। अब हमें पास करानी है डिक्शनरी, क्योंकि नीचे का ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। सो हियर इट इज। अब हमें पास करानी है डिक्शनरी सीरीज में। तो हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। हम सबको पता है कि पाइथन में हम डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स, पहले हम देंगे की, फिर हम लिखेंगे वैल्यू, हमारी की क्या वैल्यू है, फिर कॉमा बी, फिर इस हम अपनी की वैल्यू देंगे, जैसे मैंने यहाँ दी थी 10 100। फिर मैंने सी दे दिया, उसकी मैंने वैल्यू दे दी सपोज 20, एंड डी दे दिया, फिर मैंने वैल्यू दी थी 200, और हमने कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। फिर हम जैसे हमने पहले लिस्ट में बनाया था, हमने लिस्ट को पास किया, तो हमने यहाँ डिक्शनरी को पास किया। फिर हमने लिखा pd.series, जिसमें हमने डिक्शनरी को पास कराया। हम ये पूरा फंक्शन जो है यहाँ एज इट इज लिख सकते थे, लेकिन अगर हमें आगे उस पर फंक्शन कमांड्स करने होंगे तो हम पूरी डिक्शनरी थोड़ी लिखने बैठेंगे, तो इसलिए मैंने डी लिखा। अगर मैं इसको आउटपुट में हमें मिलेगा, इसके इनपुट है, तो हमें इसके आउटपुट में मिलेगा ABCD 10 100 20 and 200।
अब यहाँ देखने वाली बात है कि जो हमारी की वैल्यूज़ जो होती हैं, की वैल्यूज़ वो हमारी इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं. Got it, people? I hope my video will be helpful for you. Be happy, stay healthy, and also stay connected.